Welcome to TruthCircles.net. We have with us today Miss Shamshad B. She is activist of Bhopal Gas Pidit Mahila Udyog Sangathan, which is fighting since last 3 decades to deliver justice to the women who have suffered in this tragedy. तो शमशाद साहब आप बतलाइए कि 3 दिसंबर के दिन आपका घर काफी करीब है। बिल्कुल करीब है। यूनियन कार्बाइड मेरे घर में से दिखती है, आप ऊपर जाके देखेंगे तो साफ नजर आएगी। तो क्या है, मैं यहीं पर रहती हूँ। फर्रों का मकान था पक्के, तो मेरे को गैस काट के जो कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा मिला था उससे मैंने ये बना लिया है। मतलब तो अभी उस वक्त का 3 दिसंबर का वाकया बताइए। 2-3 दिसंबर 1984 की जो रात थी, हमारे लिए कयामत की रात थी, बहुत खतरनाक रात थी। उसमें हम लोग घर के पिछड़ गए थे। हमारे बेटे को हमीदी हॉस्पिटल ले गया था, हमारी सास को ले गया था। हम गए थे, हमने डॉक्टरों की ये स्थिति देखी कि वो खुद कपड़ा अपनी आंखों पर रख रहे थे और मौतों का सिलसिला जारी था। पहले वो पोस्टमार्टम कर रहे थे, 1-2-3 का करा, फिर लगातार मौतों का सिलसिला जारी हो गया। डेड बॉडी। तो फिर उन्होंने ये मतलब पोस्टमार्टम खत्म कर दिया था। लाशें लाइन से रखते जा रहा है। तो हमको भी यही महसूस हो रहा था, हो सकता है हम भी नहीं बचेंगे। इन्हीं के साथ हमारा हाल, इन्हीं के साथ हम फिर रहे थे, इन्हीं के साथ हम रह रहे थे। तो हम सोच रहे थे कुछ देर के बाद हमारा भी यही मंजर होने वाला है। तो फिर सुबह हुई, तो सुबह हम क्या देखते। तो आपकी हालत उस वक्त किस तरह से थी? उल्टियां हो रही थी, सांस फूल रही थी, हालत बहुत खराब थी। हमारी बेटी की शन्नो बड़ी वाली, उसकी मोटी मोटी आंखें हो गई थी। तो क्या हुआ, हमने क्या हालत देखा, क्या माजरा देखा कि लाशों को ढेर लोग, तो हमें और घबराहट होने लगी। फिर हमने बच्चे की लाश मांगी, हमारी सास की मांगी, हमारे मिस्टर भी हमारे साथ थे। तब तक उनका देहांत हो गया? देहांत तो हो चुका था। ऐसे मोड़ छली भी लाइन से रख दी थी लाशें, वहाँ मोड़ छली हमीदी हॉस्पिटल में के सामने, तो वहाँ लाशें लाइन से रख दी हुई थी। तो हम वहीं बैठा रहे। फिर दोबारा सुबह हुई तो 11 बजे क्या होता है, फिर दो झूठी अफवाह फैलाई लोगों ने, अरे टंकी फट गई, भागो। तो फिर हमने अपना दिल मजबूत किया। हमने कहा हम कहीं नहीं भागेंगे, हमारे बेटे की ये मौत लगी, हमारी सास की लगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने हौसले हिम्मत करी, तो हमें भी तो मरना ही है, ये सोच लिया था हमने। फिर हमने वहाँ से फिर उन लोगों ने लाशें पहुँचाई थी ओकाप कहाँ है, सेफिया कॉलेज के पास मुर्दा खाना। तो ओकाप ने कुछ सपोर्ट दी होगी, ओकाप के मस्जिद वाले लोगों ने। तो वहाँ लाशों को फिर इकट्ठी ऐसी लाइन से रखी। फिर वहाँ पर गुसल दिया। हमारे मिस्टर थे, हम थे और हमारी सास, इनकी बुआ थी, फूफी सास हमारी, मतलब वहाँ वो थी। वो औरतों को गुसल दे रही थी कि ज्यादा हिलाने वाले लोग नहीं होते, हिलाते हैं ना मुर्दे को, मुसलमानों को भी, हिंदियों का भी क्रियाक्रम करते हैं वो लोग। तो हिला रहे थे। तो हमारे मिस्टर जब दफनाने गए थे तो वहाँ किया था कि एक कब्र में 10-10, 15-15 लोग डालना है। और फिर ज्यादा ढेर के ढेर डाल रहे थे। फिर हमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, ट्रक में लाशें भरी हैं, पार्वती नदी में ले जाया जा रही है, फेंका जा रही है, ऐसा कर रही है। और ढेर की ढेर आग लगा रहे थे मौतों में। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो मंजर देखा है, वो नजारा देखा है। वो हमने अपना हौसला मजबूत किया। मेरे भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके, 2-3 बार पेट कट चुके। लेकिन क्या है, मैं सोशल वर्क, समाज सेवा करती हूँ, गरीबों के बीच में मैं काम करती हूँ। तो मुझे सुकून मिलता है। जो अपने हमसे ज्यादा जो तकलीफों में हम उन्हें देखने लगते हैं, उनकी सांस फूलती है, वो बीमार रहते हैं। शमशाद बाजी हमें भर्ती करा दो, तो DIG बंगले में और साहब भी थे, दूसरे भी और भी आए CMO, उनसे बात करते थे, उन्हें भर्ती कराते थे, उनका इलाज कराते थे। जैसे मुझे बता रहे थे कि उस वक्त राजीव गांधी भी यहाँ, फिर इसके बाद राजीव जी आए, प्रधानमंत्री जी हमारे जो थे यहाँ के। तो हमने उनसे यही सवाल किया था कि आप राजीव जी प्रधानमंत्री हैं, आपने हमारे इंडिया में जहरीली यूनियन कार्बाइड का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? क्योंकि मेरे बेटा 6 साल का खत्म हो गया, मेरी सास की भी मौत हो गई, आपने इतना जहरीला सर्टिफिकेट को दे दिया। तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, उनके पास जवाब नहीं था, सोनिया गांधी के पास ना उनके मिस्टर राजीव जी के पास। एक दूसरे हटकता रहे थे देख के कि क्या होगा, ये क्या कह रही है। तो कहने लगा ठीक है, हम जायजा लेते हैं, देखते हैं। तो फिर पत्रकारों ने हमें अलग रख दिया, फिर बस्ती में घुस गए थे। और उसमें थोड़ा सा मेरा दिया भी है उसमें कि शमशाद भी ने हौसले मनोबल से बात करी उसी तारीख का जब यहाँ आए थे। तो आपने संगठन कब ज्वाइन किया और वजह क्या थी? हमने ये वजह थी कि जिस वक्त हमें गैस लगी थी तो मोतीलाल वोरा हमारे घर आए, जो मुख्यमंत्री थे, और के नाम से सारे मंत्री आए। यहाँ होटल है एक गुप्ता जी की, वहाँ बैठे, हमसे साइन लिए कि ये केस तो आप नहीं लड़ पाओगी, हम ही लड़ेंगे सरकार से कि आप साइन कर दो। तो इन्होंने हमारे हाथ कटवाए, हमसे साइन लिए सरकार के लोगों ने। वो कलेक्टर था, मोतीलाल आया था उसने, और के नाम से जो ये सारी अपनी वो कर रहा था। पहले तो वो अपने परिवार को लेके भाग गया था जब गैस निकली थी, डॉक्टरों को अपने हाल पे छोड़ दिया, भोपाल की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। फिर इनके जो आए नेता समितियां आती थी, हमसे साइन लेके गए, हमारे मिस्टर के साइन लिए हमारे लिए। फिर इसके बाद क्या कहला, वो तो आप लोगों को काम देंगे इसलिए ले रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए 86 में इन्होंने एक नोडल एजेंसी खोली थी JP नगर में कि कुछ जिनकी मृतक हुई थी तो उनके लोगों को थोड़े ट्रेनिंग देते थे। फिर इसके बाद काम दिया। तो 7 रुपए से बिंडल था, फिर 15 रुपए बिंडल हुआ, 5 यूनिट
यूनिफॉर्म हम 15 रुपए में सीते थे। तो हम लोगों को देने लगे थे। इनका उन्होंने हमारा दिमाग बांटा गैस कांड के बाद। देखो थोड़ा सा लालच, उन्होंने टुकड़ा डाला गैस पीड़ितों को। तो उन्होंने देने के बाद हम पक्कों में होने लगे थे, फिर हमें बोनस मिलने लगा था। फिर इन सरकार ने क्या नीति चली, 92 में बंद कर दिया वो हमारा। तो फिर हमने संघर्ष करना शुरू करा अब्दुल जब्बार के साथ। पहले हमारा एक ही संगठन था, संघर्ष मोर्चे में पूरे संगठन के 5 संगठन के हम लोगों के साथ थे। फिर इन लोगों ने अलग अलग इन लोगों में क्या भावनाएं आई, अलग अलग करा। जैसे हमारे जब्बार साहब है, महीने में या सब्दूर हम लोग चंदा करते हैं, गरीबों से लेते हैं, गैस पीड़ितों लेते हैं, उसमें ये योजनाएं बनाते हैं, ये मतलब पेपर छपवाते हैं, न्यूज देते हैं, ज्ञापन देते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, उसमें ये खर्चा करते हैं। तो पूरा खर्चा ये बताते हैं गैस पीड़ितों को। तो ये ऐसा करते हैं। अब जब कुछ समिति के लोग भारत के हैं, अंतरराष्ट्रीय लोग उनसे जुड़े हैं, उनके पास चेक के चेक आते हैं। हम गैस पीड़ितों के ये लोग क्या करते हैं, बाहर फोटो बताते हैं, फोटो लेते हैं, पर्दे पे आ रहे हैं, हम गैस पीड़ितों के बीच में लड़ रहा है, ये कर रहा है। तो बाहर से इन्हें चेक मिलते हैं। गैस पीड़ितों को कोई मालूम नहीं है, कुछ नहीं है। गैस पीड़ित बेचारा घूम रहा है, गैस पीड़ितों की एजुकेशन नहीं है, तो वो सबके साथ देने लगता है कि चलो पीड़ितों का मुआवजा। एक नेता और आएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं 3-3 हजार लोगों को निकालती थी, संघर्ष करते थे, भोपाल से दिल्ली जाते थे, वो 20 लाख रुपए लेके आ गए हम लोगों के ऊपर। हमने भीड़ निकाली। फिर उसके बाद हमने उनसे सवाल करा, ये भी कार्यकर्ता है, इन लोगों को भी तो बांटा, तुम्हें 20 लाख रुपया मिला। तो कहले ये तो किसी का भी नहीं। तो मैंने कहा हम पेपर में निकालते हैं। हमने पेपर में भी निकाला था उनका, वही शुरू दिनों में। फिर आए, फिर कहला शमशाद बेगम आपको तो हम चट्टान समझते थे, क्योंकि हमने साइन करे थे जिसपे केस लगा है, 5 संगठन के लोगों ने लगाया है। हमारे जब्बार भाई ने भी 5 गुने मुआवजे का लगाया है। जो ये शिवराज चौहान था, इसके पास भी हम लोगों ने केस लगाया है और इनको ज्ञापन दिया है हमने। तो इस शिवराज चौहान ने जी ने मुख्यमंत्री जो नए बने, इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते में निपटारा करवा देंगे गैस पीड़ितों का। तो ये आश्वासन ही रहे हैं नेताओं के, गैस पीड़ितों की किसी ने मदद नहीं की। जो आप जेपी नगर में कितने साल से रह रहे हैं? हम बहुत सालों से रह रहे हैं, पहले से ही रह रहे हैं, 84 से पहले से ही रह रहे हैं। वार्ड नंबर 13 था, ये घनघोरे वाली बावड़ी के पास हमारा घर था। फिर हमने ये 7,000 में प्लाट खरीदा था। जिस रोज ये हुआ था, इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, तो मैंने ये बैक ऑफ इंडिया बैंक है भोपाल टैक्स में, वहाँ मेरा खाता खुल चुका था। 2 बजे ये खबर आई थी कि 2 बजे पहले ही गोली लग चुकी थी, लेकिन 2 बजे खबर आई थी कि इंदिरा गांधी को गोली लग गई। तो सब बंद होने लगा, मेरा खाता खुल चुका था। इसके बाद हमने जेपी नगर का मकान बेचा था, 7,000 में ये प्लाट खरीदा था। हमने खरीदा था ये प्लाट, फिर इसको हमने बनाया था गैस के पहले। फिर गैस के बाद ये क्या हुआ, 1 महीना हुआ हमें 84 में जब वो इंदिरा का हुआ। फिर क्या हुआ, फिर दंगा हुआ, ये इनके बाल माल काटने लगे, भगाने लगे सरदारों को। देखो सरकार ने उसका भी मुआवजा दे दिया जो दंगा हुआ था 84 में। फिर इसके बाद गैस कांड हुआ। तो गैस कांड हुआ, एक साधु आया, सबूरी वक्तव्य भागो, यहाँ कुछ होने वाला है, ये किसी की चाल से हुआ है, ये हमारी हाँ ये साधु ही कह रही था भगवान यहाँ से निकल लो। 1 दिन पहले जब गैस नहीं निकली थी तो हम उसे सब बेवकूफ समझ रहे थे, ऐसे ही बेवकूफ वाकई में दूसरे दिन ऐसा हंगामा हुआ है। तो फैक्ट्री कब फैक्ट्री बहुत पहले से थी। हमारे मिस्टर जब हम मेरी मंगनी हुई थी 77 में, मेरी मंगनी हुई थी, 1 साल बाद ठहरी मेरी, इसके बाद शादी हुई। तो मेरे मिस्टर जाते थे उसके अंदर एक साबुन की वो देते थे, एक वो दस्ताने पहना दिया करते थे, और उसके अंदर किसी की मौत हो जाती थी तो हार्ट का सर्टिफिकेट बनवा दिया करते थे घर के परिवार को, हार्ट हो गया नहीं हो गया, और ये बात लीक में रहती थी, उन्हें धीरे से दे दिया करते थे यूनियन कार्बाइड के अंदर के। तो आपके शौहर उसमें काम किया करते थे? तो क्या काम, कैसा वो है ना, वही कहते थे कि कुछ हाथ में दस्ताने देते हैं, कुछ बनवाते थे अंदर, कुछ ऐसे ऐसा कुछ करके बनाते थे। केमिकल का हाँ केमिकल का काम होता था तो बनाते थे। इसके बाद एक जब उनकी छुट्टी होती थी तो एक लाई बार की बट्टी देते थे। वो तो जो जिस लिफाफे में उनको पेमेंट मिलता था वो आज भी मैंने संभाल के रखे हैं, आप कहो तो मैं भी लाकर बताती हूँ, जिसमें उन्हें पेमेंट देते थे। उनका IGNT कार्ड भी था, उनका सब था, नाम होएगा मोहम्मद सईद करके, क्या नाम से उनके रजिस्टर होने थे। ये कच्चों में थे, फिर इनको भी ढाल दिया था, तो इनको सारी बातें मालूम थी। इनके जो दोस्त थे, एक नाजिम नाम का दोस्त था, एक महबूब नाम का दोस्त था इनका, तो पागल जैसा हो गया था, उसमें काम करता था, काजी कैंप में रहता था, उसका नाम महबूब था। तो उन्होंने कहीं बताया कि वहाँ पे मतलब डेंजर रहता है, कितना ये गुप्त में रहती थी ये बात। अब इन लोगों को मतलब ये सब कर्मचारियों को ये पता था ये काम होता है, यहाँ कुछ जहरीला काम ऐसा है कि इसको हाथ नहीं लगाते, बस ये था। और काम करते थे, अपने पेट के खातिर काम करते थे। ये मालूम नहीं था कि इससे मौत भी हो सकती है, क्योंकि जब उसके अंदर मौत हो जाती थी, अगर किसी को कुछ हो जाता था तो उसके परिवार को चुपचाप गुप्त में मुआवजा दे दिया करते थे। ये शो नहीं करते थे, ये लीक में रखते थे ये बात। ये सही बता रहे हैं क्योंकि मेरे मिस्टर काम करते थे, तो इसलिए आपको पता है, वरना किसी को पता नहीं था कि अंदर वहाँ क्या हो रहा है। या जो उनके कर्मचारी जो अंदर काम करने वाले हैं, जो उनके साथी हैं, उनके जो केस चल रहे हैं या लड़ रहे हैं वो लोग, तो वही लोग बताएंगे आपको। तो मैं बता सकती हूँ ये बात। यहाँ पर अभी भी जो जमीन है, हाँ तो कुंटलों से इसके अंदर बताते हैं जहर भरा हुआ है, और हम मौत के ऊपर ही रह रहा है। हम लोगों को कभी भी कुछ हो सकता है। सरकार क्या कर रही, कुछ नहीं ले रही, मुआवजा लेके बैठ गई, अपने खजाने लेके भर साफ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। हमारा कुछ सोचते नहीं। जब अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं सोचे, जब देश के लिए अपने परिवार को लेकर प्लेन में रवाना हो गया था,
तो ये सरकार क्या सोचेगी, इसके सामने का मसला था ये फैक्ट्री के अतराफ कितनी आबादी है इस वक्त? ये कम से कम बहुत, इधर पूरी आबादी है, उधर बीटी कॉलेज को उधर भी आबादी है, छोले पे आबादी पुरानी है, कितनी होगी? बहुत होगी, अब इतना तो गिनती नहीं है, मेरे को मिलने हैं, जैसे निसादपुरा है, छोला नाका है, इधर से भोपाल टाकिस तक है, इधर चांदबाड़ है, इधर काजी कैम है, इधर टीला जमालपुरा है, इधर काजी कैम है, इधर सिंधी कॉलोनी, आस पास का मैं बता सकती हूँ जो एरिया है खास। तो इतनी सारी आबादी है, सब मतलब सबने झेली है। और सुनो, हजारों से हजारों लोग जब स्टेशन पे खत्म हो गए थे, सरकार की नीति देखो, इनका तो कोई मुआवजा लेने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने क्या करा, सरकार के लोगों ने अपनी इज्जत बचाने को, बाहर शो होगी, हमारी बात लीक होगी तो ट्रक भर भर के इन्होंने जलवा दी। आज मैं ये बात कह रही हूँ, खुले आम कह रही हूँ, खुली किताब की तरह कह रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। मैं तो खुद कटी पिटी बैठी, मेरे कितने ऑपरेशन हो गए केस के बाद। एक जीती जाती लाश हूँ मैं, मगर मेरी जान में जान जब तक रही, मैं लड़ूंगी, ये आवाज उठाऊंगी कि यूनियन कार्बाइड में ऐसी जहरीली फैक्ट्री नहीं आए तो जो हजारों से हजारों लोग मौत की नींद सो जाए। तो अभी यहाँ कंटामिनेटेड सारी जहरीली जमीन है, जी, तो उसको साफ कराने के लिए आपने कुछ मुहिम चलाई है? हम लोगों ने बात उठाई थी, तो ये कभी ये बाबूलाल गौड़ थे, तो ये भी कोई ईमानदार नहीं है, कहीं कहीं फीकवाते थे, कहीं कहीं भागे लोग अंधे हो जाते थे, कहीं कुछ हो जाता था तो फिर रुकावट हो जाती थी। इन्होंने कहा का इन्होंने गैस उसका ऑक्सीजन नहीं होता था, उसका दूसरी जगह वहाँ नुकसान हो जाता था, वहाँ नुकसान हो जाता था, तो ये फिर कंट्रोल कर लेते, यानी कि हम ही लोग ही शिकार बने, हम ही लोगों में लोग खत्म हुए और हम ही लोग फिर मौत के दरवाजे पे गए। तो यहाँ पे पानी वगैरह जो आता है, पानी नहीं आता था यहाँ, पानी ऐसा रेतीला आता था। मैं जब्बार साहब को यहाँ से बाटले भर भर के देख के आती थी कि देखिए जब्बार साहब, हम ये पानी पीते, हम गैस पीते हैं, वैसे मरे हुए के बच्चे लोग हैं, देखो हम कैसा पानी पीते हैं। तो वो है ना जांच करवाते थे, जो वैज्ञानिक लोग आते थे। फिर इसके बाद कोई भी, जैसे आप जैसे आई हैं आप, ऐसे कोई भी पत्रकार आया, वैज्ञानिक आया, हम खड़े होते थे, हम कहते थे देखो ये जहरीला पानी है, इससे कैंसर हो रही है, इससे टीबी हो रही है, इससे फेफड़ा खराब हो रहा है, ये प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। तो ये पानी जो आता है वो इसी केमिकल्स की वजह से इसमें ट्यूबवेल के पानी पिए हमने। ट्यूबवेल है रोडों पे, फिर बंद कर दिए गए, फिर इस पे खतरा लिखा गया, यहाँ भी एक ट्यूबवेल लगा है, यहाँ भी खतरा लिखा गया, तो फिर लोगों ने इस्तेमाल नहीं करा, खर्चे में इस्तेमाल करा, तो बाल तक झड़ जाते थे, सर धोते थे, नहाते थे, तो अच्छा ऐसा होता था उस पानी से। फिर इसके बाद फिर हमने मांग करी, इसके बाद एक घर में नल दिया इन लोगों ने, अभी दिए, क्योंकि हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई लड़ी, हमने आवाज उठाई। जैसे जब्बार भाई ने आपको पूछा, ऐसे इस तरह के लोग आते रहते थे, हम बात करते थे। तो शमशाद साहब, उस वक्त तो काफी सारे मौतें हुई, लेकिन उसके बाद जो बीमार अभी मौतें हो रही हैं, अभी मैं बताऊंगी, आपका दिल दे जाएगा मैं कहती रही। अभी एक बीमार है, एक सामने बीमार है, एक अंदर है, उनको कैंसर हो गया, उनके ऐसे कुटाऊ ने झाड़ते रहते हैं, वो अलीमन भी है, अब्दुल रहमान है, मैं भी तुम्हें ले जाके बताऊंगी। तो अभी तक मौतें हो रही हैं लगातार। उधर नन्हे भाई रहते थे, वो खत्म हो गए, बशीर भाई उधर वो थे, हमारी भाभी खत्म हो गई, हमारी अम्मा खत्म हो गई, कितने लोग इसमें खत्म, मेरी बहन खत्म हो गई है, मेरे पापा खत्म हो गए 87 में। तो ये उसी की वजह से, क्योंकि जब गैस लगी तो जहरीला आदमी हो गया, उसको गैस हो गई, उसको जहर हो गई, तो उसकी सांस फूलती रहती थी, बर्म हो जाता है, बिल्कुल ढोल की तरह हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, बर्म आ जाता है पूरे पे। तो हमारे मिस्टर को 25,000 मिले थे, जबकि यूनियन कार्बाइड में भी काम करते थे। सुनो, कैटेगरी नहीं मानी गई, ये डॉक्टरों को ये बता दिया गया, उनको दवा डाल दिया था कि हाँ गैस लगी, ठीक है, हाँ गैस लगी, सबको एक बीट कैटेगरी दे दी उन्होंने, 25,000 दे दिए, बस 25,000 दे दिए। हमारे मिस्टर को 25,000, हमारी लड़कियों को 25,000। तो 25,000 कुछ मुआवजा होता है? इतनी बड़ा तुमने अपने खजाने भर लिए, पीड़ितों को तो कुछ मुआवजा दे देते, जो मतलब मर मर के जी रहे थे, मर मर के सांस ले रहे थे, कितने लोग मर गए। हमसे कहते हैं यार, इधर नन्हे भाई कहते थे क्यों शमशाद बाजी सरकार कम मुआवजा देगी, सब मिलेगा, ऐसे कहते कहते कितने लोग खत्म हो गए और कितने मरने वाले में तुम्हें लेके जाऊंगी, अभी बताऊंगी, अभी तुम आप चलना बात नहीं। तो 30 साल हो गए ये कंपनी, 30 साल हो गए इस कंपनी को। अब मतलब 30 साल से आप संघर्ष करते आ रही हैं, आपको क्या जज्बा देता है कि आप आगे मतलब जब से हमारे सिलाई सेंटर बंद हुए, हम बागी हो गए, हम संघर्ष करना शुरू। हमारा जब हक छीना गया, हमारे सामने से रोटी छीनी गई, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग उसी पे नाम रखा गया, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जो रखा, एक संघर्ष करने वाला, हर जुल्म की टक्कर में अपनी आवाज उठाने वाला, हर अन्याय पे अपनी आवाज उठाने वाला। तो अभी आप जैसे कि अभी यहाँ हुआ था छत्तीसगढ़ में कि नसबंदी कर दी डॉक्टरों ने, वो खत्म हो गए, वो चूहे की मार दवा, कौन सी दवा दे दी, तो इसके लिए भी हमारे जब्बार साहब ने पुतला जलाया, हम लोग गए, उसमें हम बुलाया था तो हम गए। तो ये भी कोई भी जो जुल्म होता है, कोई से भी देश में होता है, तो हम इसकी आवाज उठाते हैं। तो अभी जो अब 30 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं 3 दिसंबर को, तो अब अभी आपसे सरकार से क्या आपकी डिमांड है? हमारी ये डिमांड है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, जो अमेरिका में हादसा हुआ था,
तो 16 लाख तत्काल में अंतिम राहत दी थी, फिर मुआवजा कितना दिया था आप ही सोच लो। क्या इंडिया के लोग कीड़े मकोड़े हैं? इनको मुआवजे की वो नहीं है क्या? मर के जी रहे हैं जो लोग, उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जो अपने खजाने लेके ये बैठ गए, भर गए ये उसमें कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं, उसमें कर्मचारियों की तनख्वाहें दे रहे हैं, उसमें सब कर रहे हैं, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ दवाओं के लिए दे रहे हैं। कौन सी दवाएं मिल रही हैं? अभी हमारी बड़ी लड़की गई थी यहाँ पर, तो बड़े बच्चे को उसका मतलब फाइल नहीं बनाई, कहला के नया राशन पुराना आर्डर लाओ, नया आर्डर दोनों जमा कर दिए। इसके बाद हॉस्पिटल्स जो बने हैं आप लोगों की खासकर बनाए थे हम लोगों के लिए, खासतौर तो हम लोगों को देखा जाए, एम्बुलेंस हो, कोई सीरियस हो, फोन करता तो उसका करे नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ भी विस्तार नहीं है हम लोगों के लिए। बाहर के लोग आते हैं, उनका अच्छा इलाज होता है। जो गैस पुलिस जाते हैं सोच लेते हैं गैस पुलिस है, उनका तो 1-1 लाख रुपया काट लिया। इन लोगों ने बीमारी को उसमें सरकार ने दे दिया, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ दिया एक आदमी के हिसाब से। उनको कब इलाज दे रहा है हॉस्पिटल्स में इलाज? और ये लड़की है, इसका दिमाग वो है, तो इसकी भी फाइल बनना चाहिए वहाँ पर। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दिमाग जिसका कम है तो इसकी भी फाइल बनना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग आपको बताऊंगी जिस दिमाग से कम विकलांगे, कोई काय से विकलांगे, कोई काय से, क्योंकि गैस पीड़ित थे, उनको जहर भरी उनके पेड़ों में, उनके बच्चे विकलांग हो गए, उनकी जिंदगी और उनको उसमें खराब हो गई। मैं बताऊंगी कि 2 बच्चे ऐसे हुए यादों के घर में, उधर यादों रहता है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग।